CUET 2023 कैसे क्रैक करें। सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th से CUET काफी डिफरेंट होता है और पिछले साल के टॉपर प्रियांशु दीक्षित ने किस तरह से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया। अभी वो पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम से किरोड़ी मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, कि कैसे उन्होंने CUET मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन को कंक्लूड किया और इसमें उनके क्या क्या से ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो वो कहते हैं कि देखिए, CUET को क्रैक करना एक स्ट्रेंज बात नहीं है, आप अपने चॉइस के कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, पहले क्लास 12th की डिग्री इंपॉर्टेंट थी, अब CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपको प्रोग्राम को तय करना होगा कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, BA, BSc, BCom, बी आर्ट्स, और उसके बाद आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसके जो कट ऑफ है सीट के जितने रहेंगे और उसके बाद से प्रिपरेशन आपकी शुरू होती है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक को वो इसलिए मस्ट बताते हैं कि एनसीईआरटी बुक से प्रिपरेशन करने का मतलब ही हो गया कि स्टूडेंट को अपने सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से बन जाएंगे। कंसेप्ट बोले तो स्टूडेंट की अपनी एक तैयारी होती है और उसके सभी इंफॉर्मेशन उसको मिलते हैं। और अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होने हैं CUET, तो उसमें डेट, इवेंट्स, पीपुल के कंट्रीब्यूशंस और जितने भी जानकारियां हैं वो उसी तरह से मिलेंगी जब आप CUET की तैयारी में लगेंगे। और विथ रेफरेंस टू ऑनलाइन आपके बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। वो कहते हैं नेवरदलेस वी हैड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सो आई रेफर्ड एनसीईआरटी एंड द जर्नल आई प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने क्या किया था, एनसीईआरटी के बुक को पढ़ा था, बहुत सारे मैगजीन को उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था और उसके अलावे उन्होंने जो भी पब्लिकेशंस के बुक पढ़े हैं, जैसे कि एग्जाम आइडिया हो गया बाय VK पब्लिकेशंस, टुगेदर विथ रचना सागर, MCQs को उसके लिए उन्होंने क्रैक किया हुआ था। अरिहंत की भी बुक अच्छी है लेकिन एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। कहते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, अगर स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ लेता दैट इज ऑल। कहता है कि व्हाट लैंग्वेज पेपर था, इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर डिफरेंट था क्लास 11th और 12th में। क्लास 11th या 12th में आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगा, मतलब ग्रामर नहीं मिलेगा, वोकेबलरी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रामर में लैंग्वेज एंड वोकेबलरी है। तो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम्स है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, पोएटिक डिवाइसेज एंड मोर। आई ऐड फ्यू न्यू वर्ड्स ईच डे इन माई नॉलेज। तो उनके कहने का मतलब है कि आपको वर्ड को किसी तरह से पढ़ने होंगे। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कहते हैं कि क्रूशियल सब्जेक्ट है CUET के लिए, और वहां पर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना उनका प्रियांशु का दीक्षित का डोमेन था, उनका अपना क्राइटेरिया था। तो वो मेसअप एग्जामिनेशन के साथ करना चाहते नहीं थे, लेकिन कंफ्यूजन हो गया नोवेल्टी एंड नोबेलिटी में। तो इस तरह के सिनोनिम्स रहेंगे और वहां पर स्टूडेंट को बचने की जरूरत है कि इन्होंने जो गलती की और आज बता रहे हैं आपके साथ, तो आप इस तरह की गलती नहीं करें। टोटल स्कोर बताते हैं कि सब्जेक्ट में इंग्लिश में 192.408 था आउट ऑफ 200। CUET gives you a chance to fulfill your dream। अक्सर स्टूडेंट कंपटीशन करते रहते हैं कि किस एग्जामिनेशन में हो जाए, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्लास 12th बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उन्होंने एडमिशन उनका तो होना संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि CUET की तैयारी की और इसकी तैयारी के लिए उन्होंने कंटिन्यूअस अपने स्टडी फोकस को बनाए रखा। वो कहते हैं कि कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। CUET टेस्ट योर नॉलेज रादर देन योर राइटिंग एबिलिटी। क्लास 12th में राइटिंग एबिलिटी की टेस्ट होती है, इंग्लिश पेपर में तो कम से कम देखते होंगे 3 राइटिंग है, 2 अनसीन पैसेज है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉलेज का टेस्ट होता है इन कंट्रास्ट टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन से कैसे डिफरेंट है। और व्हाट शुड आई चेंज इन DU फॉर्मेट, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑप्टिमिस्टिक लिमिटेड वे में होता है। इफ आई टेक द एडमिशन यू मस्ट हैव CUET सब्जेक्ट, CUET सब्जेक्ट को तैयारी करना होगा। फिर कहते हैं कि CUET के लिए स्टूडेंट को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपेयर कीजिए। प्रिपरेशन के लिए एक रूटीन होनी चाहिए और प्रेशर देने की बजाय वे चाहें तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं उनको दोहरा सकते हैं। MCQ उसमें भी है 20 मार्क्स के या 20% होते हैं, तो उसको दोहरा लें। नेगेटिव मार्किंग वाज ए गेम चेंजर। बोर्ड एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, लेकिन प्रियांशु कि नेगेटिव मार्किंग होने के कारण उनको ज्यादा चूजेबल होना पड़ा, ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना पड़ा, और यही कारण है कि टॉपर यहां पर बहुत आसानी से डिसाइड होते हैं इन रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप भी CUET में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो नेगेटिव मार्किंग को यहां पर ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से बदल दिया जाता है। चेंज द NTA। CUET NTA इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। तो NTA क्या करती है, NTA सीधे सीधे कैंडिडेट को प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट करती है, और जब वो प्रॉपर मैकेनिज्म की बात करती है इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट
स्टूडेंट की तैयारी अप टू द लेवल होनी चाहिए, और जब उसकी बेहतर तैयारी होगी तो बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए वो कहते हैं प्रियांशु दीक्षित कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर कुछ मैगजीन्स न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और उसके अलावे आप जितनी अपनी जानकारी को इन्हांस कर सकते हैं कर लीजिए। CUT 2023 के लिए ऑल द बेस्ट है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक